शहर के सबसे पुराने अस्पताल के एक छोटे से कमरे में सफ़ेद दीवारों के बीच एक बूढ़े आदमी की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। उसका नाम था रघुनाथ प्रसाद। उम्र लगभग 80 साल। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, आंखों में गहराई और होठों पर अधूरी बातें। डॉक्टरों ने परिवार को साफ कह दिया था, अब ज़्यादा समय नहीं है। रघुनाथ जी के पास उनकी बेटी सीमा, बेटा अमित और पत्नी शांति देवी बैठे थे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अचानक रघुनाथ जी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सीमा, ज़रा पास आओ। सीमा झुककर उनके पास आईं। बाबूजी, कुछ चाहिए आपको? रघुनाथ जी ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा, मेरी एक अंतिम इच्छा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित बोला, बाबूजी, जो कहेंगे पूरा करेंगे। रघुनाथ जी की आवाज़ कांप रही थी, मुझे अपने गांव की मिट्टी एक बार छूनी है। सब एक दूसरे को देखने लगे। गांव शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। रात का समय था, हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, मरीज को यहाँ से हिलाना जानलेवा हो सकता है। कमरे में मायूसी फैल गई। शांति देवी रोती हुए बोली, अब ये कैसे होगा? सीमा की आंखों में अचानक चमक आई। उसने कहा, गांव को यहाँ लाते हैं। सब चौंक गए। मतलब? सीमा बोली, मिट्टी, गांव की मिट्टी यहाँ लाते हैं। तुरंत अमित गाड़ी लेकर निकला। आधी रात, सुनसान सड़कें, तेज़ रफ्तार कार और दिल में सिर्फ एक ही बात, पापा की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। पूरी रात सफ़र करके वो गांव पहुंचा। उस पुराने कच्चे घर के सामने रुका जहां रघुनाथ जी पैदा हुए थे। आम के पेड़ के नीचे से उसने मिट्टी उठाई, कपड़े में बांधी और वापस शहर की ओर दौड़ पड़ा। इधर अस्पताल में रघुनाथ जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर बोले, अब कुछ ही घंटे। सुबह की पहली रोशनी के साथ अमित अस्पताल पहुंचा। सांस फूल रही थी, आंखें लाल थीं, हाथ में मिट्टी की गठरी थी। सीमा ने तुरंत मिट्टी खोली। शांति देवी ने कांपते हाथों से मिट्टी रघुनाथ जी के हाथों पर रखी। रघुनाथ जी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली, मिट्टी को महसूस किया, उसकी खुशबू को सांसों में भरा। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। धीमी आवाज़ में बोले, मेरी माँ की धरती। एक आंसू उनकी आंख से बहा। फिर बहुत शांति से बोले, अब मैं तैयार हूँ। और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। कमरे में रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं, लेकिन उस चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अपना घर लौट गया हो। कहानी का संदेश, इंसान की अंतिम इच्छा सिर्फ एक चाह नहीं होती, वो उसकी पूरी ज़िंदगी की भावना होती है। जो लोग अपनों की छोटी छोटी इच्छाओं की कद्र करते हैं, वही सच में अमीर होते हैं, पैसों से नहीं, रिश्तों से। अब आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।